जय श्री जय राम। श्री राम दोस्तों। श्लोक नंबर 42। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वही बात है क्योंकि इन्होंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम नहीं, ये क्वेश्चन भी वैसे सही है। हाँ, क्वेश्चन जब वर्ण संकर हुआ, वर्ण संकर के होने के बाद क्या हुआ, बच्चों को कुछ ज्ञान ही नहीं है धर्म का कि उनका क्या धर्म है, समाज के लिए उनका क्या धर्म है, परिवार के लिए। तो जो हमारे संस्कृति में चीज बताई गई है ना कि पितरों को तर्पण किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किस तरह होता है, वार्षिक श्राद्ध होता है। अब जिसको धर्म ही नहीं पता वो ये कैसे करेगा? अपने पितरों को, अपने जो पूर्वज हैं उनका न श्राद्ध कर पाते हैं, न कुछ अच्छे तर्पण कर पाते हैं, कुछ अच्छा से कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आज के जमाने में भी लोग बस ऐसे ही ले लो। मैंने कितने लोगों को देखा श्राद्ध वगैरह, पिंडदान जितना होता है बस वो जो 13 दिन की जो भी क्रिया होती है बस हो जाते हैं। श्राद्ध वगैरह फॉर्मेलिटी लोग कर देते हैं। तो जब वो फॉर्मेलिटी कर देते हैं तो ऑब्वियसली जो संस्कृति जो हमारे इसके हिसाब से है कि ये संस्कार होने चाहिए, वो संस्कार पूरे नहीं होंगे तो उससे नरक में जाएंगे, ये ऐसा बता रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। तो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा हुआ है ना, गरुड़ पुराण पढ़ी हुई है। हाँ। उसमें ये चीज लिखा है, तर्पण जरूरी होता है, श्राद्ध भी जरूरी होता है। 3-4 तरीके के होते हैं। वार्षिक श्राद्ध होता है, 10 दिन का श्राद्ध होता है। मोस्टली अब जो कुछ भी नहीं कर पाता वो 10 दिन की श्राद्ध की क्रिया होती है, उसमें सब हो जाता है। बट इसका इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो जब यहाँ पर हमें सिर्फ भगवान ने नहीं संभाल रखा, मतलब सॉरी, हमें सिर्फ देवताओं ने नहीं संभाल रखा होता है। हमारे जो पितर होते हैं, हर योनि में एक जो देवताओं की योनि होती है उसके साथ एक पितरों की भी योनि होती है। तो जैसे हम देवताओं को भोग लगाते हैं वैसे हमें पितरों को भी लगाना पड़ता है। इसीलिए जो वार्षिक वर्ष में जो श्राद्धों का 14 दिन का जो श्राद्ध का टाइम आता है वो पता है लोगों को, वैसे तो करेंगे नहीं, तो भगवान भी इंटेलिजेंट तो है ही, उन्होंने बोला कि चल ये टाइम दे देते हैं ताकि ना चाहते हुए ये इस टाइम तो एटलीस्ट वो करी थे। ठीक है, हाँ, तो ये वाला तो तुमने समझा दिया कि इसमें क्यों होता है ये सब और क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक, अब दूसरा मैं समझाता हूँ कि जो इसको अभी मैं संस्कृत में जब पढ़ा तो इसमें क्या लिखा है, शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च। जो वर्ण संकर से की वजह से जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जो वर्ण संकर के लिए जैसे हम लोग उत्तरदायी होंगे ना, क्योंकि हम युद्ध करके इनको सबको मार देंगे या हम मर जाएंगे, तो क्या होगा कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा और वर्ण संकर उत्पन्न होने से क्या होगा कि हम कुलघाती कहे जाएंगे। अब हम कुलघाती क्यों बन जाएंगे? उन्होंने बोला हम कुलघाती हो जाएंगे क्यों? क्योंकि लिखा पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडो दक क्रिया। पितर जो हैं उनकी जो वो नरक में जाएंगे, पहले लिखा ना अधोगति को प्राप्त होंगे। पतन्ति पितरो येषां क्यों जाएंगे? क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया, मतलब पिंडोदक जो क्रिया होती है, जो ये संस्कार होते हैं, ये तो होंगे नहीं, और जब ये नहीं होंगे तो वो अधोगति को प्राप्त होंगे। और मरने के बाद, एक्चुअली मैं बताती हूँ, मरने के बाद ना जब सोलापुर उनमें होते हैं, वहां से जब जीवात्मा को ले जाया जाता है ना, तो ऐसे ऐसे होते हैं कि कहीं जलाया से कहीं वो जलेगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं ठंड इतनी ज्यादा है और बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा शरीर मिलता है अंगुष्ठ मात्र का, तो वहां से उनको ले जाया जाता है और यातनाएं दी जाती है उनके कर्म के हिसाब से। तो वहां पर उस केस में जब उनको ले जाया जाता है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो जब आप यहाँ पर जो क्रिया, तर्पण की जो क्रिया करते हो, उससे उनको खाना और पानी मिलता है। इसीलिए ये वाली अब उनको नहीं मिल रहा है, तो मतलब उनको जो रिलैक्स, जो थोड़ा बहुत भी उनको संतुष्टि मिल सकती थी कि हाँ मेरा कोई तो कुछ करता है पीछे से, तो मेरे को वहां पर मिल रहा है। जैसे हम आज कई बार होता है ना, हमने कुआं यहाँ पर क्यों बना के रखा है कि हम फ्यूचर में यहाँ से पानी ले सकते हैं। तो ये जो तर्पण की क्रिया है ये इसी तरीके से काम करती है कि हम, बट ये इसमें संस्कार होने जरूरी है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर आप बिल्कुल ही बेकार हो, आप बिल्कुल कोई धार्मिक काम नहीं करते, आप धर्म की रास्ते पे चलते हो, तो ये दर्पण क्रिया भी आपको वहां पर कुछ नहीं देगी, वो धर्म आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ। अच्छा, अब हम इससे बाहर निकल जाते हैं कि वो जो है कि तर्पण क्रिया होगी तो मनुष्य को सुख मिलेगा, मनुष्य के आफ्टर लाइफ अच्छी होगी, तर्पण क्रिया नहीं होगी तो आफ्टर लाइफ बुरी होगी। इस चीज से हम बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन चीजों को मानते नहीं मानते। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ। हम पहले से ही बात कर रहे हैं और भगवद गीता में मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म करना।
धर्म मतलब सत्कर्म करना, एग्जैक्टली। मनुष्य का कर्म है सत्कर्म करना। तो अब उन्होंने बोला कि जब पिंडोदक क्रिया जो है, ये जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं वो न चलें। ये किसके लिए हम करते हैं? आज के ज़माने में तो लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए, तो अब अपने लिए करते हैं कि अगर इसको हमने इसकी अंतिम संस्कार समाज क्या नहीं किया बोलेगा। तो लोग क्या कहेंगे, और दूसरा कहीं भूत बन के हमको कष्ट ना देने लग जाए। आजकल तो लोग इसलिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होती है उनको उनकी मृत्यु के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके लिए अपना रिस्पेक्ट ज्ञापित करने के लिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे रिस्पेक्ट करते हैं, आप चले आप गए जहाँ जहाँ रहो, भी हो जैसे वहाँ भी पर, हो, हाँ। खुश रहो, और आप आपका जीवन जहाँ भी आफ्टर लाइफ है, या उसके बाद आपने कहीं दूसरा जन्म ले लिया, जो भी है, हम नहीं जानते ना कि मरने के बाद बिल्कुल। मनुष्य का क्या हो रहा है। बस हम ये कहते हैं कि इनके अंदर जो जीव मात्र था, इनके अंदर जो चेतना थी, वो जहाँ भी हो, क्योंकि हम मनुष्य हमारे हिसाब से तो वही, वो जो बंदा जो इंसान हमारा मृत्यु को प्राप्त हुआ है, हमें तो उसके लिए वही फीलिंग है ना कि यहाँ से, इसके शरीर से अगर जान निकली है तो वो निकल के कहीं तो गई होगी, तो वो जहाँ गई हो वहाँ पे सुखी रहे। बस इसलिए हम उसको बार बार पूजा पाठ करते हैं, उसको तर्पण किया करते हैं, उसको हम अपनी रेस्पेक्ट जो है वो देते हैं, सम्मान ज्ञापित करते हैं, उसको अपना प्यार भेजते हैं। बस ये सब चीजें हम करते हैं, और उसी क्रिया में हम उसको खाने पीने की चीजें भी अर्पित करते हैं। उनके नाम पर हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं? ये हम, अगर मानव जीवन के अनुसार जिस चीज को आप, जैसे आफ्टर लाइफ को आप नहीं मानते, तो अगर हम मॉडर्न स्टाइल से अगर आप समझना चाहते हैं तो क्यों हमारा, क्योंकि ये धर्म है। हम दूसरों के लिए अगर सड़क पे कहीं आपको किसी की, जैसे आप न्यूज में देखते होंगे कि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए लोग नहीं मिलते, कोई बाइक में बांध के ले जा रहा है, कोई रिक्शे पे डाल के ले जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो एम्बुलेंस नहीं मिली, कितना बुरे लोग हैं हम लोग, इंसानियत खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। वैसे ही अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, और तो ये क्यों हम बोलते हैं? ये धर्म है ना, कि किसी की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को ठीक से अंतिम क्रिया उसकी की जाए। वही यहाँ भी बताया गया कि किसी भी व्यक्ति की अंतिम क्रियाएं पूरी होनी चाहिए, और उसकी मृत्यु के बाद भी उसको कुछ दिन तक याद करें, तो थोड़ा आप, मनुष्यता आपके अंदर दिखती है, उसकी वजह से मनुष्य ही वो कर सकता है। जिसके अंदर मनुष्यता नहीं, वो एक बार मारता है और आगे बढ़ जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मनुष्य है उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि ये एक मनुष्य था जो मेरे साथ था, ये चला गया है, तो क्या करें क्या करें। वो कुछ टाइम तक वो उसके साथ रहना चाहता है, और उसके साथ रहना चाहने के लिए ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो मनुष्य मर जाएगा, मर के चला जाएगा, बात खत्म होगी। अब वो आत्मा आप क्या कर रहे हो, देख रही है या नहीं देख रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो जिंदा हो वो तो आप देख रहे हो ना, आपको तो पता है कि भाई ये मेरे साथ जो बंदा था इतने दिन से, उसकी मृत्यु हो गई, तो हम, इसकी मृत्यु होती मैंने बिल्कुल इसको कैसे छोड़ दिया। तो ये इंसानियत इसी को बोलते हैं ना। इंसान, माया इतनी आपके अंदर थी कि आप अभी तक तुम्हारा हाय मेरा परिवार लेके बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने शरीर छोड़ा तो उस जीव को आप बिल्कुल भूल गए। ऐसा नहीं हो सकता। ये कब होता है, आप कब भूल जाते हो, जब आपके अंदर से धर्म खत्म हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि ये जो क्रियाएं होती हैं इसका पर्पस ये भी होता है। और अगर ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं तो ये बोलते हैं कि वो लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, परिवार के जो पूर्वज हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनकी ये सारी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। और ये सारी क्रियाएं क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि जो बच्चा, जो संतान उत्पन्न होगी, उसको पता ही नहीं होगा कि धर्म क्या है और ये चीजें क्या है, तो वो ये चीजें नहीं करेगा। और इनकेस अगर स्त्रियां किसी दूसरे, जो जिन लोगों ने जीता है और वो स्त्रियों के साथ करते हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले रखा है, तो अगर स्त्री सिखाना भी चाहे तो भी वो नहीं सिखा पाएगी, क्योंकि वो उसको अपने तरह से ढाल लेगा और नहीं करने देगा उसकी अंतिम क्रिया। तो ये एक तरह से सिर्फ धर्म के बारे में बात है कि जो जो चीजें परिवार के सदस्यों को अपने पूर्वजों की सिखाई हुई की जानी चाहिए वो नहीं करेगा। और अल्टीमेटली पूर्वजों को सिर्फ धर्म ही सिखाना होता है। वो किस किस तरीके से सिखाते हैं डिफरेंट थिंग। तो मोस्टली ये इसके बारे में था। आगे 43 श्लोक है। दोषे रेतय कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः।